स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट किन कारणों से उत्पन्न हुआ, किस कारणों से इसका निर्माण किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट को पारित करने का मुख्य कारण था ब्रिटेन में आने वाली औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में आने वाली औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में उत्पादित सामग्री की बढ़ी हुई मात्रा को बेचने के लिए भारत जैसे बड़े बाजार की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से इस एक्ट को पारित किया गया। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत पर व्यापार और शासन करने का अधिकार दिया। इस एक्ट को अर्थात चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम है सेंट हेलेना अधिनियम 1833। अब हम जान लेते हैं चार्टर एक्ट 1833 की कुछ मुख्य बातें। इसमें कुछ चीज़ों का प्रस्ताव दिया गया। शिक्षा के बारे में कुछ घोषणा की गई, जिसमें से पहली थी कि शिक्षा के अनुदान की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए। जैसे कि 1813 के आज्ञा पत्र में निश्चित किया गया था कि शिक्षा के लिए व्यय की जाने वाली राशि 1 लाख रुपए होगी, तो 1833 के चार्टर एक्ट में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। अर्थात इसमें शिक्षा के अनुदान की राशि को 10 लाख रुपए कर दिया गया। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि किसी भी भारतवासी तथा सम्राट और कोई भी प्रजाजन को अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ग तथा वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान या पद को प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकेगा। अगली मुख्य बात जो थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया जाए, जिसमें लॉर्ड मैकाले को प्रथम कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 1813 के आज्ञा पत्र के दौरान प्राच्य पाश्चात्य विवाद का प्रारंभ हुआ था, जिसमें जो प्राच्यवादी थे वो मानते थे कि प्राच्य साहित्य को बढ़ावा दिया जाए, और जो पाश्चात्यवादी थे वो मानते थे कि पाश्चात्य साहित्य को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी से उत्पन्न हुआ था प्राच्य पाश्चात्य विवाद। किसके कारण उत्पन्न हुआ था, तो ये किसके दौरान उत्पन्न हुआ, तो ये हुआ 1813 के आज्ञा पत्र के दौरान। लेकिन 1833 में जब मैकाले ने भारत में प्रवेश किया तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद ने और भी गंभीर रूप धारण कर लिया, क्योंकि मैकाले ने अपने घोषणा पत्र में अंग्रेजी को श्रेष्ठ बताया। उनका मकसद ऐसे नागरिकों का निर्माण करना था जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हों, लेकिन विचारों से अंग्रेज हों। मैकाले ने अंग्रेजी की श्रेष्ठता बताते हुए कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। उनका कथन था कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में विशाल धारा में बदलकर अशिक्षित क्षेत्रों को शिक्षित करे। चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के चीन से चाय के व्यापार को संबंधित एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो चीन से संबंधित एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। अगला जो प्रस्ताव था वो ये था कि भारतीय प्रदेशों पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार ब्रिटिश सरकार का प्रशासनिक रूप में केंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात कंपनी के प्रशासनिक निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कंपनी को व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। इस एक्ट के बाद से बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारतीय प्रदेशों में शासन करने के लिए सभी सैन्य, न्यायिक तथा नागरिक शक्तियां इसमें निहित थी। भारत के गवर्नर जनरल का ब्रिटिश अधिकृत मीन्स जो ब्रिटिश के अधिकार में भारतीय प्रदेश थे उन पर इनका पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना,
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इस एक्ट के अनुसार मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया और इस एक्ट से पूर्व बने कानूनों को नियामक कानून और बाद में बने कानूनों को अधिनियम या एक्ट कहा गया। अब अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने, रहने तथा भूमि खरीदने की व्यवस्था कर दी गई। मतलब चार्टर एक्ट 1833 के लागू होने के बाद अंग्रेज बिना अनुमति पत्र के ही भारत आते थे, रहते थे और यहाँ पर भूमि भी खरीद सकते थे। इस एक्ट के दौरान बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई तथा और भी अधिकृत जो भी शासित प्रदेश थे उनको भारत के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया गया और सभी करों की जिम्मेदारी भी गवर्नर जनरल को दे दी गई। उन्हीं की आज्ञा से कर लगाए जाएंगे और उनका व्यय भी उन्हीं की मर्जी से होगा। इसमें यह भी तय किया गया कि गवर्नर जनरल की परिषद ही भारत में कानून बनाएगी। मद्रास और मुंबई की कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। इसमें जैसा कि पहले ही बताया था कि धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भारतीय को कंपनी के किसी पद से जिसके वो योग्य है वंचित नहीं रखा जाएगा। मीन्स उसको धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर पद से वंचित नहीं किया जाएगा। बाद में कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के दौरान भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1843 में दास में प्रथा लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा उन्मूलन एक्ट लगाया गया था, जिससे दास प्रथा समाप्त हो गई। ये थी चार्टर एक्ट 1833 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम आगे पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। तो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।